Hello everyone, this is Nisha Girodia and you're watching me on Setu Studies. फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एनवीएस में जो अभी वैकेंसीज आई थी 2022 की, उसके बारे में कि क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंट डेट है, क्या उसकी फ़ीस रहेगी, क्या उसका मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, इन सब के बारे में अभी हम जानेंगे। सबसे पहले वैकेंसीज आई कहाँ से है, तो नवोदय विद्यालय समिति की ओर से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट 2022 की रिक्रूटमेंट नोटिस से हमें इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन डेट में 2 जुलाई से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है इसकी 22 जुलाई। फ्रेंड्स, इसके लिए लास्ट में कोई पेमेंट के लिए अलग से डेट नहीं दी गई है, इसी दिन हमारे पेमेंट्स भी हो जाने चाहिए। इसके बाद हम पोस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल की पोस्ट आई है। प्रिंसिपल की पोस्ट है, पीजीटीज है, टीजीटीज है और मिसलेनियस है। मिसलेनियस टीचर्स में म्यूज़िक टीचर, आर्ट टीचर, पीटीज, लाइब्रेरियन, ये सब आते हैं, तो उनकी भी वैकेंसीज हैं और डिपार्टमेंट में कुछ और वैकेंसीज भी आई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फ़ीस की तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 2000 रुपये फ़ीस दी गई है और पीजीटीज के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस 1800 है। टीजीटीज और मिसलेनियस पोस्ट के लिए फ़ीस जो है 1500 है और किसी भी पोस्ट के लिए SC ST और फिज़िकल हैंडीकैप के लिए कोई भी फ़ीस नहीं दी गई है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, यहाँ पर हम प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं वो पहले से डिपार्टमेंट में वर्किंग होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग होते हैं और उनको अपनी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में और क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में पता होता है। तो यहाँ हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं पीजीटीज, टीजीटीज और मिसलेनियस के लिए। पीजीटीज की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन उनके लिए होनी ज़रूरी है और बीएड। पोस्ट ग्रेजुएशन में ये कंफर्म होना चाहिए कि उनके 55% मार्क्स हों और बीएड उन्होंने किया हो। अगर बीएड उन्होंने नहीं किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ और 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो रीजनल कॉलेज है एनसीईआरटी का, उससे उन्होंने किया हो तो भी वो फिल कर सकते हैं पीजीटीज की पोस्ट के लिए। अगर हम बात करें टीजीटीज के लिए तो टीजीटीज में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स चल जाएगा 50% मार्क्स के साथ जो कि एनसीईआरटी से किया हो और सीटेट पेपर 2 उसका क्वालिफाई हो। जिस भी कैंडिडेट का ऐसा है वो टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट पेपर 2 जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो भी टीजीटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो SC हैं या ST हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं 3 साल तक या जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइल हैं, वो उनको 5 साल के लिए छूट मिली है यहाँ पर। OBC NCL 3 इयर्स, लेकिन OBC NCL यानी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, उनको 3 साल की छूट मिलेगी। विमेंस को 10 साल की, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, विमेंस को 10 साल की छूट मिली हुई है। PWD सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें SC ST को 15 ईयर, OBC को 13 ईयर और जनरल कैटेगरी को 10 ईयर्स की छूट दी गई है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट 2022 के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। इसमें हमारा एक तो CBT एग्ज़ाम रहेगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एक इसके बाद इंटरव्यू होगा। बात करें पीजीटी पोस्ट के लिए तो इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, रीजनिंग आएगी 20 मार्क्स की, ICT यानी कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 मार्क्स के आएंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी 10 मार्क्स के। डोमेन नॉलेज जो है वो भी 80 मार्क्स की रहेगी और इस डोमेन नॉलेज के लिए उन्होंने कुछ पार्ट्स में से डिवाइड किया है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस की जो जानकारी है हमें होनी चाहिए वो भी आएगी इसमें और उसके लिए सिलेबस वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है।
जो सिलेबस दिया गया है एनवीएस की वेबसाइट पर, उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है उसके भी क्वेश्चन आएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अभी जो 2021 में जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हुए हैं टीचिंग के, उनमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ये फर्स्ट टाइम इसमें शो किया गया है कि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की अगर हम बात करें तो वो 20 मार्क्स की रहेगी। मतलब हमें 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की हिंदी आएगी, उसमें 40% मार्क्स हमें लेने होंगे। और 40% मार्क्स का मतलब 20 में से 8 नहीं है, 4 मार्क्स इंग्लिश में और 4 मार्क्स हिंदी में, ऐसे आने हैं। अगर दोनों लैंग्वेजेस में हमारे 40% मार्क्स नहीं आते हैं तो इसमें पास होने के जो ऊपर के 5 हमारे पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में पास होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर पास होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से 6 पार्ट्स में ये पेपर डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें टीजीटीज़ की, तो टीजीटी में भी जनरल अवेयरनेस यानी जीए, जिसमें कि हमारी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर्स, प्लस में जीके जो भी हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जो जनरल अवेयरनेस में आते हैं वो सभी आएंगे। 10 मार्क्स के होंगे टीजीटीज़ में भी। रीजनिंग यहाँ पर 10 मार्क्स की है, जबकि पीजीटीज़ में 20 मार्क्स की है। आईसीटी यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन भी टीजीटी में 10 मार्क्स के आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स के आएंगे और डोमेन नॉलेज जो सब्जेक्ट की है वो 80 मार्क्स की ही होगी। अब ये जो डोमेन नॉलेज है, इसको डिवाइड कैसे किया गया है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस होगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा, और जो क्रिटिकल क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो भी होंगे। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी से भी क्वेश्चन आएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एक यहाँ पर ऐड किया गया है खेलो इंडिया फिट इंडिया प्रोग्राम, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर पीईटीज़ के लिए ये दिया गया है। जो पीईटीज़ टीचर होंगे उनके लिए खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको तैयार करना है सिर्फ पीईटीज़ को। और अगर बात करें टीजीटी में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की, तो ये 30 मार्क्स की रहेगी और हमें इसमें ईच यानी कि इंग्लिश में 40% मार्क्स और हिंदी में 40% मार्क्स लेने होंगे, तभी हमारे बाकी का जो पेपर है उसको सॉल्व करने का फ़ायदा होगा, वरना तो हम पास वैलिड नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम 130 मार्क्स का है, यहाँ पर एग्ज़ाम 120 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 130, यहाँ पर 120। और समय की जहाँ तक बात करें तो दोनों में ही पीजीटी टीजीटी में जो टाइम है वो 3 आवर्स का रहेगा। इसके अलावा हमने बात की थी मिसलेनियस पोस्ट की, तो मिसलेनियस पोस्ट में भी इंटरव्यू नहीं होगा, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हमें जाना होगा नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर navodaya.gov.in पर। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इम्पॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा। इम्पॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से में हमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस होगा वो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होगा। उसमें हम फिल करेंगे पर्सनल डिटेल्स, इसमें नेम, फादर नेम, मिडिल नेम, मदर नेम, इस तरीके से एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फिल करना होगा। उसके बाद आता है पोस्ट डिटेल्स। पोस्ट डिटेल्स में आपको कितनी पोस्ट भरनी है, कौन सी पोस्ट भरनी है, ये सब जैसे टीजीटी, पीजीटी, मिसलेनियस, प्रिंसिपल, इस तरीके से जो भी आपको पोस्ट फिल करनी है उसकी डिटेल्स देनी होगी। इसके बाद एग्जामिनेशन डिटेल्स का सेक्शन आएगा, उसमें हमें एग्ज़ाम सेंटर सबसे पहले 3 चॉइसेस हमें देनी होगी जिस पे जा कर के हम अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। 3 सेंटर फिल करने होंगे और वो कंपलसरी हैं।
एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी इसी में फिल करना है, जिसमें कि हमारा 10th से स्टार्ट होता है, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो भी हमारी प्रोफेशनल डिग्री होगी, जो भी हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग हमारी प्रोफेशनल डिग्री रिक्वायर्ड है, हमें वो यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद हमें लास्ट में एक मिलेगा कोड, उसको हमें कैप्चर करना है, और वो फिल करने के बाद जो अगला पेज ओपन होगा उस पर हमें फ़ोटो अपलोड करनी है, जिसमें कि फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों हैं, दोनों ही 10 to 100 KB में JPG फॉर्मेट में हमें अपलोड करने हैं। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट डेबिट या फिर जिस भी तरीके से, वो आप कर सकते हैं। एंड देन प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेना कंपलसरी है, क्योंकि प्रिंट आउट जब भी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसको भी उसमें चेक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी डिटेल सारी नवोदय विद्यालय समिति 2022 की जो रिक्रूटमेंट है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और इसके बाद हम आगे PGT हिस्ट्री और TGT SST का सिलेबस जो है इसी यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू करने वाले हैं। कल से ही वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा रेनेसा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।